हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन की सीरीज़ में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया है, रैंक ऑर्डर कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को। तो जो लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं वॉच किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप उसे वॉच करिएगा। क्योंकि जब तक हम सीक्वेंस में स्टडी नहीं करते हैं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अपनी अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तभी आगे स्टेप फॉलो करिए। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की। तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की कई विधियां हैं या कई फार्मूले हैं, जिसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको कोरिलेशन ज्ञात करना बताएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर निम्नलिखित तालिका की सहायता से सहसंबंध ज्ञात कीजिए। एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, दो वेरिएबल दिया होगा। आपको सबसे पहले सीरियल नंबर करना है। सीरियल नंबर आपने किया, जितने वेरिएबल हैं सीरियल कर लिया, तो 7 वेरिएबल हैं एक्स में, 7 वेरिएबल हैं वाई में, तो n इक्वल टू हो गया 7। इसके बाद हमने सिग्मा एक्स किया, यानी एक्स का टोटल कर दिया, तो सिग्मा एक्स 39 मिला। फिर वाई का टोटल किया तो हमें सिग्मा वाई 33 मिला। इसके बाद हमने मीन निकाला। मीन का फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स 39 अपॉन 7 हो गया, इक्वल टू 5.57। इसी प्रकार वाई का मीन हमने निकाला, सिग्मा वाई अपॉन एन 33 अपॉन 7 इक्वल टू 4.71। ये तो हमारा मीन मिला एक्स और वाई का। अब इसे हम एज्यूम करते हैं। यहाँ राउंडेड नंबर में हमने नहीं किया, यहाँ एज्यूम किया, मान लिया है। तो फर्स्ट का यानी एक्स का जो मीन हमने माना वो हमने 5 माना है, और सेकंड का जो मीन हमने माना है यानी वाई का मीन जो मान लिया है वो 4 माना है। तो यहाँ देखते हैं फोर्थ कॉलम में स्मॉल एक्स के लिए हमने क्या किया कि कैपिटल एक्स माइनस एक्स ए एम, यानी जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसमें हमने एक्स का एज्यूम्ड मीन माना गया मीन कितना माना था हमने 5 माना था। तो सबको हमने सबस्ट्रैक्ट कर दिया, यानी सारे एक्स में मीन को सबस्ट्रैक्ट कर दिया। कौन से मीन को? एज्यूम्ड मीन के। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल पहला है 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी तरह से 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 4 माइनस 5 इक्वल टू -1। ठीक इसी प्रकार से वाई वेरिएबल को हमने यानी स्मॉल वाई के लिए हमने क्या किया, वाई वेरिएबल माइनस वाई ए एम, यानी वाई का जो मीन है उसको जो एज्यूम किया था हमने उस वैल्यू के यहाँ पर रखा और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो y क्या है? 6 है, और हमारा जो y का एज्यूम्ड मीन था वो 4 था। तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ये हमने निकाल लिया। अब आपको हम एज्यूम्ड मीन का फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे या क्यों यहाँ पर हमने क्राइटेरिया माना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्मॉल एक्स चौथे कॉलम में आप माइनस स्कोर कितने हैं प्लस स्कोर कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा -1 है और -1 नीचे, तो माइनस स्कोर 2 हुआ, जबकि प्लस स्कोर 4 1 1 यानी 6 है। जब भी हम एज्यूम्ड मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं तो फोर्थ और फिफ्थ का कॉलम यानी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का माइनस और प्लस स्कोर का यदि डिफरेंस आता है तभी हम एज्यूम्ड मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यदि डिफरेंस नहीं आता है तो वो रियल मीन मेथड हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में माइनस और प्लस स्कोर का यदि डिफरेंस 0 आएगा तो रियल मीन मेथड, और डिफरेंस 0 नहीं आता है तो एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक इसी प्रकार से ये
सेम अब जैसे मैंने x का देखा उसी तरह से y का भी देख लीजिए। यहाँ पर भी -1 है, -1 है और -2। 4 हमारा माइनस स्कोर है, जबकि हमारा प्लस स्कोर हुआ 2 3 5 हो गया, 4 7 हो गया, 4 9 हुआ, तो 9 और वहाँ पर हमारा 4 था, तो डिफरेंस है, इसीलिए हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। इसके बाद स्मॉल एक्स स्क्वायर कर देते हैं। जितनी स्मॉल की एक्स की वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दिया है, तो स्मॉल एक्स स्क्वायर मिला। इसके बाद इसको टोटल कर दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक इसी प्रकार से स्मॉल वाई को स्क्वायर किया, जितने स्मॉल वाई हैं उसको सारे को स्क्वायर कर दिया, तो हमें स्मॉल वाई मिला और सबको टोटल कर दिया तो स्मॉल वाई स्क्वायर मिल गया। तो स्मॉल एक्स स्क्वायर 20 और स्मॉल वाई स्क्वायर 35। अब हमने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई किया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 4th और 5th कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस की वैल्यू का ध्यान देना है। 4th और 5th इन दोनों कॉलम को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और माइनस प्लस जो स्कोर है उनको मैंने यहाँ पर ध्यान दिया। इसके बाद हमने टोटल कर लिया, तो सिग्मा एक्स वाई हमें मिल गया 90। ये फार्मूला है इसका, स्मॉल r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n माइनस सी एक्स सी वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का फार्मूला है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से सिग्मा वाई का फार्मूला है अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर। सी एक्स का फार्मूला है एक्स एम, यानी जो हमारा एक्स का मीन निकलता है उसमें हम एक्स ए एम जो हमने माना है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सी वाई का फार्मूला सी वाई इक्वल टू वाई एम माइनस वाई ए एम, सब्सट्रैक्ट किया, जो मिला हमें वो सी एक्स और सी वाई हुआ। यहाँ पर हमने मीन निकाला था स्टार्टिंग में। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स एम मीन की जो रियल वैल्यू थी वहाँ पर रखा और जो हमने माना है किया है वो वैल्यू रखा। इसी तरह से y की रियल वैल्यू रखा, y के मीन की रियल वैल्यू, y के एज्यूम्ड मीन की वैल्यू, और सी एक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, रियल वैल्यू में एज्यूम्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमें सी एक्स मिल गया 0.57 और इसी तरह सी वाई मिला हमें 0.71। इसके बाद हमने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकाला। यहाँ पर हमने फार्मूले में फीड किया। फार्मूले में हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर 20 और n को रखा 7 माइनस सी एक्स की वैल्यू रखा 0.57, इसका होल स्क्वायर किया। फिर उसके बाद 20 डिवाइडेड बाई 7 में सब्सट्रैक्ट किया और रूट निकाल लिया। इसको सॉल्व किया। इसके बाद इसी प्रकार हमने y की वैल्यू भी रखा, सिग्मा y की वैल्यू रखा, सिग्मा y इक्वल टू 35/7 माइनस 0.71 का होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो हमें मिला सिग्मा x 1.592, जबकि सिग्मा y मिला हमें 2.121। अब इसके बाद हमने क्या किया, अलग अलग यहाँ पर n हमारा 7 है, सिग्मा एक्स वाई 19 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 20, सिग्मा वाई स्क्वायर 35, सी एक्स 0.57, सी वाई 0.71, सिग्मा एक्स 1.592, सिग्मा वाई 2.121। फार्मूले में फीड कर दिया। फार्मूला हमारा r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n माइनस सी एक्स सी वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फार्मूले में फीड कर दिया। इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया। जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का हमें मिला 0.116 हमने इंटरप्रिटेशन टेबल में देखा, तो यहाँ हमें मिला धनात्मक लेकिन सूक्ष्म सहसंबंध। तो आई होप ये आपको
प्रोडक्ट मोमेंट मेथड्स समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगी। थैंक यू।